हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। बोर्ड एग्जाम्स स्टार्ट होने के साथ साथ में 9th और 11th क्लास के एग्जाम्स भी लगभग सभी स्कूल्स में स्टार्ट हो चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को जरूरत होती है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आज हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अगर तुम लोग इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एनुअल एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पे हम पहले बात कर रहे हैं चैप्टर 1 इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जितने भी हैं कभी कभार तो उनकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो होती है वो न्यूमेरिकल्स की होती है। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हमारे पास जैसे है मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड पार्ट्स पर मिलियन। तो ये कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, इन सभी की डेफिनेशन एज वेल एज न्यूमेरिकल दोनों ही प्रैक्टिस करोगे। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अपना आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पहला हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस एंड गैल्यूसेक लॉ। इन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हो जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये दोनों अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभार इनकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं। वहां पे कुछ डेटा तुम लोगों को गिवन होता है और उसमें कहा जाता है कि ये बताओ कि क्या ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है या नहीं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है चैप्टर 1 में, इट इज डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास डिटरमाइन करने के कुछ मेथड्स हैं, जैसे ऑक्साइड फॉर्मेशन मेथड, क्लोराइड फॉर्मेशन मेथड, मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड एंड डबल डिकम्पोजिशन मेथड। तो यहां से भी अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसकी तुम लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। और इसके बाद मोल कंसेप्ट से भी कभी कभार बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए पूछ लिया, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए पूछ लिया। तो इस टाइप से मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर हम बात करें चैप्टर 2 में जहां पे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस तो कभी पूछ ही लेते हैं कि भाई आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन सब टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक चीज पे ज्यादा फोकस करना कि जहां पे भी न्यूमेरिकल्स हैं तो ज्यादा चांसेस बनते हैं कि वहां से न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं। जैसे डी ब्रोगलीज इक्वेशन, यहाँ से दोनों ही चांसेस हैं कि डेफिनेशन उसको एक्सप्लेन करने के लिए एज वेल एज न्यूमेरिकल्स दोनों ही पूछे जाते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी, न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछे जाते हैं। क्वांटम नंबर्स, चारों क्वांटम नंबर बहुत अच्छे से तैयार करोगे, चाहे वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, या फिर स्पिन क्वांटम नंबर, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। इसके बाद फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए अबाव प्रिंसिपल, ये हमें क्लियर होना बहुत जरूरी है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड होन्स रूल, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे जनरली कोई भी तुम लोग को दे दिया जाता है, कॉपर दे दिया जाता है या क्रोमियम दे दिया जाता है, ठीक है, जहां पे जो जनरली एक्सेप्शनल केसेस हैं वो ज्यादातर एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो इस टाइप से ये कुछ चैप्टर 2 के क्वेश्चन है, इनको तुम लोग प्रिपेयर करोगे। अब अगर हम बात करें चैप्टर 3 यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से तैयार करोगे, चाहे वो एटॉमिक आयोनिक रेडियाई है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या फिर नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 100। इन सभी टॉपिक्स में अगर हम बात करें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इन प्रॉपर्टीज में तुम लोग याद रखोगे कि जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, यहाँ पे जहां पे तुम लोगों को एक आयोनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर एटॉमिक रेडियाई या फिर मेटेलिक कैरेक्टर, इनके बारे में जहां पता होना जरूरी है, वहीं पे तुम लोग को ये सभी फैक्टर्स मालूम होने चाहिए कि किन किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, ठीक है। अक्सर वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभार तुम लोगों को कह दिया जाता है किसी एक एलिमेंट की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है किसी दूसरे एलिमेंट से, ऐसा क्यों, जबकि अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें वो रिवर्स हो जाती है। तो ये सारी जितने भी हैं ये तुम लोग को फैक्टर्स क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी तुम लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां से कभी कभार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइन करने की जो मेथड्स हैं, पाउली स्केल मेथड एंड मुलिकन्स मेथड, इनसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और अक्सर नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसी एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तुम लोग को दे दिया जाता है, मान लो दे दिया 120 या 121 या 118, इस टाइप से कोई भी एक एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा और उसका आईयूपीएसी नेम और साथ में उसका सिंबल, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन को तुम लोग तैयार करोगे फॉर चैप्टर 3। अगर हम बात करें चैप्टर 4 यानी कि केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं, जैसे हाइब्रिडाइजेशन।
हाइब्रिडाइजेशन से कई टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभार तो सिंपली पूछ लेते हैं कि भाई sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 क्या है, sp3 क्या है, या कभी कभार कुछ मॉलिक्यूल्स तुम लोगों को दे दिए जाते हैं, जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड दे दिया, या हो सकता है आयोनिक फॉर्म में कोई मॉलिक्यूल दे दिया जाए और उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेंगे कि यहाँ पे जो सेंट्रल एलिमेंट है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है और बॉन्ड एंगल कितना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से पूछे जाते हैं। वेस्पर थियरी अपना आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। कभी कभार तो पूछ लेते हैं कि जैसे मान लो वाटर है कि वो उसका बेंट स्ट्रक्चर क्यों होता है, तो यहाँ पे तुम लोग को बताना होगा कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी एमओटी, एमओटी से 100% क्वेश्चन आता ही है। कई तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभार तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वहां पे कह देते हैं ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, और साथ में यहाँ पे कुछ और पैरामीटर पूछ लेते हैं कि उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, वो स्टेबल है या नहीं है, इस टाइप से पूछ लेते हैं। या कभी कभार तुम लोगों को कुछ केमिकल स्पीसीज दे देते हैं, जैसे O2 दे दिया, O2 माइनस दे दिया, O2 2 माइनस दे दिया, और इनको कह देते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे इनको अरेंज करो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे एमओटी से पूछे जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगेन इट इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। यहाँ से भी कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछ लेते हैं कि जो पैरानाइट्रोफिनॉल है इट इज लेस वोलेटाइल वेयर एज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज हाईली वोलेटाइल भाई, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभार पूछ लेते हैं कि भाई कुछ कंपाउंड्स वाटर में सोल्यूबल हैं, कुछ कंपाउंड्स वाटर में सोल्यूबल नहीं है, क्यों, ठीक है। तो ये सभी किस पे बेस्ड हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। फजान्स रूल यानी कि पोलराइजेशन, यहां से भी क्वेश्चन 100% एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और कई तरीके से पूछा जाता है। कभी कभार तो हमें जैसे कुछ लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, इस टाइप से हमें दे देते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स, और उनको कहा जाता है कि इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर, या कभी कभार मेल्टिंग पॉइंट की बेसिस पे उनको अरेंज करने के लिए कहा जाता है। तो चैप्टर 4 के लिए ये सभी टॉपिक्स प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी, ठीक है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यहाँ पे हमें पूछ लेते हैं भाई एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन पूछ लेते हैं या फिर डायरेक्शन पूछ लेते हैं। ली चैटेलियर प्रिंसिपल इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, कभी कभार तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेते हैं व्हाट इज ली चैटेलियर प्रिंसिपल, या कभी कभार तुम लोगों को कोई एक इक्वेशन गिवन होती है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, और उसके लिए हमें कंडीशंस बतानी होती हैं कि टेम्परेचर हमें कितना रखना है, जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन हमें कितनी लेनी है, और प्रेशर हमें कितना लेना है। पीएच बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी ना किसी टाइप से। बफर सॉल्यूशन, यहां से क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, या कभी पूछ लेते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट 100% क्वेश्चन आता ही है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी भी एक मॉलिक्यूल की तुम लोगों को सोल्युबिलिटी क्वेश्चन में गिवन होती है और उसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमें डिटरमाइन करना होता है। तो इस टाइप से इक्विलिब्रियम से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनकी तुम लोग प्रैक्टिस करोगे। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर 100% आता ही है, कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है, वहां पे कोई ना कोई एक कंपाउंड तुम लोगों को दे दिया जाएगा और उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे तुम लोग याद रखना, कभी कभार तुम लोग सिर्फ सिंपल से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, जैसे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, इस टाइप से सिंपल से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके एग्जाम देने पहुंच जाते हो, लेकिन याद रखो कुछ अच्छा लेवल का तुम लोग को जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। जैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है और इसके एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में 100% आता ही है, बैलेंसिंग ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। बैलेंसिंग के दो मेथड्स हैं, आइदर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ठीक है। तो दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, हो सकता है दोनों पे बेस भी तुम लोगों को कोई एक रिडॉक्स रिएक्शन दे दी जाए, लेकिन कोई एक तो एग्जाम में 100% पूछा ही जाता है। तो इस टाइप से तुम लोग इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करोगे। अगर हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करें यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे 100% क्वेश्चंस आते ही हैं। आईयूपीएसी 101% एग्जाम में जरूर आता है, कोई भी तुम लोग को 2-3 कंपाउंड्स दे दिए जाते हैं, उनकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी होती है। सेम ऐसे आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म से भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सब आइसोमेरिज्म क्लियर होना तुम लोग की बहुत जरूरी है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन,
कभी कभार तुम लोग को 2-3 कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिए जाते हैं, उनको कहा जाता है कि अरेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, या फिर एमाइड्स दे दिए जाते हैं, उनको कह देते हैं कि भाई अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। तो इस टाइप से इंडक्टिव इफेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। रिएक्टिव इंटरमीडिएट कंपाउंड्स, ठीक है, जैसे 3 रिएक्टिव इंटरमीडिएट कंपाउंड्स तुम लोगों के कोर्स में है, कार्बोकेटायंस, कार्बेनाइंस एंड फ्री रेडिकल। इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी कभार स्टेबिलिटी पूछ लेते हैं, कभी कभार उनका फॉर्मेशन पूछ लेते हैं, कभी कभार हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ लेते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन तुम लोगों के कोर्स में एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस एंड बेंजीन, ये हाइड्रोकार्बन तुम लोगों के कोर्स में है, ठीक है। अब यहां से भी ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं हाइड्रोकार्बन से, कभी कभार सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई क्लीमेंशन रिडक्शन क्या है, वुल्फ-किश्नर रिडक्शन क्या है, ठीक है, सेबेटियर-सिंड्रेंस रिएक्शन क्या होती है, या फिर हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, या फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर कन्वर्जन्स, कन्वर्जन्स के लिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है, जहां पे हमें कह देते हैं कि हाउ विल यू कन्वर्ट मीथेन इनटू बेंजीन, हाउ विल यू कन्वर्ट मीथेन इनटू इथेन, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर तुम लोग इतना प्रिपेयर कर लोगे, डेफिनेटली यू विल गेट गुड मार्क्स इन योर एनुअल एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।